तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो जेड और नूना होती है वो काफ़ी काँप रही होती है, क्योंकि अभी अभी जो उन्होंने अपना गला है वो काटा है, लेकिन अपने हीरो ने उन सबको हील कर दिया था। लेकिन फिर भी उनको काफ़ी ज़्यादा घबराहट आ रहा था। इवन जो रिकी है वो भी काफ़ी घबरा रहा था और वो मन में बोल रहे थे कि वेल ये आखिरकार क्या हो रहा है। अभी के लिए क्या मैंने अपने जो गला है उसको काटा था, लेकिन कैसे। और फिर तभी वो अपने सामने लेवल 4 मॉन्स्टर ग्लूम को देखता है और फिर से समझ आ जाता है कि आखिर अभी हुआ क्या था। वेल, इस मॉन्स्टर ने अपना नाम बोला था कि मैं लेवल 4 का मॉन्स्टर ग्लूम हूँ, और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि वे क्या लेवल 4 का ग्लूम, मैंने यहाँ से पहले नाम तो कभी नहीं सुना। फिर जो ग्लूम होता है वो देखता है कि अपने हीरो ने अपने गले को काटा नहीं। फिर ये देख के वो बोलते कि वेल क्या बात है कि तूने अपने गले को ही नहीं काटा। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि है थोड़ी सेंसिबल बातें करना, आखिरकार कोई कैसे अपना गला जो है काट सकता है, थोड़े नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन पूछ। फिर जो ग्लो मॉन्स्टर होता है वो बोल रहा था कि वेल ऑफ कोर्स, अगर कोई बंदा मेरे सामने अपना गला काट ले तो मेरे लिए काफी नॉर्मल है, और खासकर ये तो इंसानों के लिए काफी ज्यादा नॉर्मल सी बात है। फिर अपना हीरो ये सुन के काफी हैरान होता है, वो बोलता है क्या सीरियसली। लेकिन फिर तभी जो रिकी होता है वो बोल रहा था कि वेल स्पेशल मैजिक स्टूडेंट। फिर बोलते हैं कि नहीं, मतलब तुम्हारा नाम यूरेन है ना। वेल, मैंने तुम्हारी जो एबिलिटी है उसको देख लिया और कंफर्म भी कर लिया, तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो। वेल गाइस, रिकी के कहने का मतलब ये है कि अपने हीरो के ऊपर जो मेंटल अटैक था उसका असर नहीं हुआ। और जो रिकी होता है वो मन में बोल रहा था कि वेल इसने अभी जो अपने इंस्टेंट हीलिंग का इस्तेमाल किया था उसको देख के तो सच में मैं भी काफी हैरान हो चुका था। इवन मेरे हर एक वाउंड भी ठीक नहीं हुआ, बल्कि जो मेरा मेंटल अटैक हुआ था वो भी काफी ज्यादा हील हो चुका है। और यूरियन का जो इंस्टेंट हीलिंग का एबिलिटी वो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, और मेरे ख्याल से जो किंगडम है उसको यूरियन की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और फिर रिकी अपने हीरो को बोलते कि वेल चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को तुझे प्रोटेक्ट करना ही है। लेकिन वो फिर भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि वो यूरियन को प्रोटेक्ट कर लेगा। लेकिन फिर तभी वो अपने ग्रेट स्पिरिट विम को बुलाता है, उसका जो पावर है उसको लेता है, और फिर उसके ऐसा करने की वजह से वहां से काफी ज्यादा जो हवा होता है वो बहने लगता है। और फिर जो ग्लो मॉन्स्टर होता है वो ये बोल रहा था कि अच्छा तो तू ग्रेट स्पिरिट के प्रोटेक्शन के अंदर है, ओके। फिर जो रिकी होता है वो बोल रहा था कि वेल तेरे जैसे घिनौने मॉन्स्टर की हिम्मत भी कैसी हुई जो ग्रेट स्पिरिट है उसको अपने मुंह से बोलने की। और वहीं पे हम अपने हीरो को देखते हैं जिसका मुंह काफी ज्यादा खुला होता है, वेल हवा के कारण। और फिर जो अपना रिकी होता है वो मन में बोल रहा था कि वेल एक ऐसा क्रिएचर जो कि बात कर सकता है ह्यूमन की लैंग्वेज में, और डेफिनेटली ये लेवल 4 के मॉन्स्टर है। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि लेवल 4 का मॉन्स्टर अभी के लिए किंगडम के अंदर क्यों आया। और फिर तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो अचानक से रिकी के पास आकर बोल रहा था कि भाई मुझे नहीं माना, और फिर वो दोबारा से जो अपनी एबिलिटी है वही अपने आप को मरवाना उसको स्टार्ट कर देता है। और उस मॉन्स्टर की एबिलिटी के कारण जो जेड होता है उसने अपने गले के ऊपर अपने तलवार को रख लिया होता है। वही नहीं बल्कि जो जेड और जो नूना होती है वो भी अपने गले के ऊपर तलवार रख लेते और फिर अपना जो गला है उसको काट। फिर ये सब देख के जो अपना हीरो होता है वो बोलते कि है अब काफी ज्यादा एनोइंग हो रहा है, क्या तू इसको बंद करेगा। अपना हीरो होता है वो अपना दोबारा से हील मैजिक का इस्तेमाल करता है और फिर सभी को हील करने लगता है। और ये देख के जो मॉन्स्टर होता है वो बोल रहा था कि भाई ये सभी दोबारा से नहीं मरे, इसका मतलब यहाँ पर कोई कॉन्सिडेंट नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक और जो रास्ते का रोड़ा है वो आ चुका है। और वहीं पे अपने हीरो को देखते हैं जिसने कि अपने नूना को अपने हाथ में पकड़ा हुआ होता है। और फिर तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अपने हीरो को बोल रहा था कि वेल मेरे को आज तेरे को डेफिनेटली यहाँ पर मारना ही पड़ेगा, क्योंकि तू हमारे प्लान के अंदर काफी ज्यादा इंटरफेयर करेगा। लेकिन फिर तभी कोई बोलता है कि नहीं तू ऐसा नहीं कर सकता, और हम देखते ही और कहने बल्कि रिकी होता है। और फिर वो बोल रहा था कि वेल क्योंकि मैं तुझे यहाँ से भेजने वाला हूँ। और जो रिकी होता है वो मन में बोल रहा होता है कि वेल यूरियन ने लेवल 4 के मॉन्स्टर के मेंटल अटैक को रोक लिया, उसके पास सच में मैजिक जो टॉलरेंस है वो काफी ज्यादा है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल तू ठीक तो है ना, रिकी को बोलते हैं। और रिकी मन में बोलते हैं कि कैसे इंस्टेंट हीलिंग जिसने कि सभी मेंटल अटैक्स को रोक लिया, उन सबको हील गया, सच में एक ऐसी एबिलिटी जिसने हर एक चीज को सरपास कर दिया। इवन जो हीरोइक नाइट है वो भी ऐसा नहीं कर सकते। फिर तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो अपने हीरो के ऊपर अटैक करने लगता है अपने हाथ को बड़ा करते हो। और ये देख के जो रिकी होता है वो काफी घबरा चुका था और बोल रहा था कि यूरेन जरा संभाल कर। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं जेड होता है उसने अपने वही डेमोनिक स्वॉर्ड का फॉर्म का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण वहाँ पे काफी बड़ा जो हड्डी वाला चेहरा होता है वो क्रिएट हो जाता है और फिर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन जो मॉन्स्टर होता है उसने उस अटैक को काफी आसानी से रोक लिया था, इवन डिस्ट्रॉय भी कर दिया था उस अटैक को। फिर ये देख के जो जेड होता है वो बोल रहा था डैम इट यार, ये अटैक तो काम नहीं किया, चलो कोई बात नहीं मैं दूसरा अटैक करके देखता हूँ। लेकिन फिर तभी जो मॉन्स्टर होता है यूरियन के ऊपर अटैक करने लगता है और फिर तभी हम देखते हैं जेड होता है वो भी अपने हीरो को बोल रहा था कि यहाँ से जाने के लिए। फिर तभी जो रिकी होता है वो बोलते कि वेल नहीं, अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। वेल गाइस, रिकी ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि रिकी ने अपने विंड का इस्तेमाल किया था, उसको इस्तेमाल करके
करके जो अपना हीरो है उसको वहां से दूर भेज दिया था। सिर्फ अपने हीरो को नहीं बल्कि नूना और जो जेड होता है उन सबको भेज दिया था। और फिर इसको देख के अपना हीरो बोलता है कि यार दोबारा से नहीं, फिर से मैं वैसे ही जा रहा हूँ लास्ट टाइम जैसे कि उस लड़की ने मेरे को भेजा था। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल सोचा जाए तो जिस लड़की ने मेरे को आसमान में भेजा था उसने भी बिल्कुल इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया था। क्या ये दोनों सिबलिंग्स मतलब भाई बहन है क्या? फिर जो ग्लो मोस्टर होता है ये सब देखता है और फिर रिकी को बोलता है कि क्या बस तू इतना ही कर सकता था? वेल वैसे तू यहाँ से भागा क्यों नहीं? फिर जो रिकी होता है वो बोल रहे थे क्या मैं क्यों नहीं भागा, आखिर मैं यहाँ से भाग भी कैसे सकता हूँ? और वैसे भी मैं यहाँ पर कुछ टाइम को बाय कर रहा हूँ ताकि जो वॉरियर यहाँ पर आ सके। फिर ये सुन के जो मोस्टर होता है वो बोलता है कि अच्छा तो वॉरियर मतलब तो उसी वॉरियर के लिए टाइम बाय कर रहा है जो कि यहाँ पर आने वाला है, लेकिन जो अपने चेहरे को तो देख कितना डरपोक लग रहा है तू। और फिर जो रिकी होता है वो मन में बोल रहे थे कि वेल 5 नहीं या फिर मेरे को कम से कम 3 सेकंड के लिए इसको यहाँ पर रोके रखना। और फिर वो अपना पावरफुल जो विंड से बना हुआ ड्रैगन होता है उसको क्रिएट कर लेते हैं। और फिर हम देखते हैं जो ड्रैगन अटैक होता है वो उसी मोस्टर की तरफ जा रहा था और फिर तब यहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और उसके कारण वहां पर धुआं धुआं आ जाता है। लेकिन तभी वो लेवल 4 का ग्लू मोस्टर बोल रहा था कि वेल तुझे क्या पता है कि तेरा कोई भी अटैक जो है वो मेरे को डायरेक्टली कभी भी हिट नहीं लग सकता। और वैसे मैं तेरे को एक बात बताऊं, मैंने अभी तक अपना असली पावर तो शो ही नहीं किया, ये तो बस मैं भी खेल ही रहा हूँ तेरे साथ। और फिर ये सुन के जो रिकी होता है काफी ज्यादा घबरा चुका होता है। वो देखते हैं कि उसका सबसे ज्यादा पावरफुल जो अटैक है उसने इसको हिट तो किया लेकिन उस मोस्टर को कोई भी चोट नहीं पहुंचा। और ये देख के उसे काफी बड़ा झटका लगता है। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।